हेलो राधा स्वामी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिल से शुक्रिया होगा राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। जब हम सुसाइड करने की सोचते हैं तो उन मुश्किलों से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब आपका कोई जीना हराम कर दे तो उस टाइम के लिए हमें सतगुरु जी ने ये सत्संग अच्छे से वर्णन किया है। आप पूरा जरूर सुने, आपका दिल से शुक्रिया होगा। आपने कभी किसी अपने से इतना दुख पाया है कि सांस भी भारी लगने लगी हो? क्या कोई ऐसा है जिसने मुस्कुराते हुए आपके अंदर से तोड़ दिया हो? जब अपना ही जीवन नरक बन गया हो तब हम क्या करें? महात्मा श्री सतगुरु जी ने बताया है कि दुख हमारा पहला गुरु है। हमारे मन टूट जाता है। अगर कोई तुम्हारे जीवन को नरक बना रहा है तो आज यह वीडियो जरूर सुने और राधा स्वामी कमेंट में जरूर लिखें। जी राधा स्वामी जी। जो आज इतना प्यारा सत्संग रहने वाला है, शेयर तो करना आपका बनता है, सब्सक्राइब भी करना बनता है और आपकी मर्जी है राधा स्वामी जी। शुरू करने से पहले फिर से मैं बोल देती हूँ राधा स्वामी जी। तो सतगुरु खुद रास्ता दिखाते हैं, तुम्हें वह शांति देंगे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और मुझे भी जवाब चाहिए कि हमें एक बार आंखें बंद करके यह सोचें कि हमें जो सतगुरु के चरणों में शांति मिलती है वो और कोई भी नहीं दे सकता। आंखें बंद करके एक बार जरूर सुने और पूरे मेरी वीडियो को अच्छे से सुने। जब कोई आपका जीना मुश्किल कर देता है तो बताया गया है कि गहन उपदेशों के माध्यम से बताया गया है। जब लोग हमारे जीवन को कठिन बना रहे हैं तो चाहे वह अपने हो चाहे पराए हो, हमें कैसे भीतर की शांति को मौन रखना है, करुणा और ध्यान में खुद को मजबूत बनाना है। तो सतगुरु समझाते हैं अपमान, धोखा और तिरस्कार दुख का कारण नहीं है बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, जब कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमें सुख दुख का स्वामी नहीं रह जाता है, यही हमें सतगुरु की ओर से पहला कदम है कि हमें सतगुरु ने इस उपदेश को 5 भागों में बांटते हुए कहा है कि भाग 1 है दुखों की जड़, भाग 2 उपेक्षा नहीं है। जीवन में जब कोई जीना मुश्किल कर देता है, जब किसी के शब्द हमारे भीतर कूटता से भर देता है, जब किसी का व्यवहार हमारे भीतर तक तोड़ देता है, जब किसी का आविष्कार हमारे आत्मसम्मान को घायल करता है, चोट पहुंचाता है, अच्छे से ऐसे मारता है जैसे कोई डंडे से मार रहे हैं, तब हमें लगता है कि हमारे दुख की वजह वही व्यक्ति है जिसने हमें ठुकराया है, जिसने हमें गालियां दी हैं, जिसने हमें नीचा दिखाया है, जिसने हमारे विश्वास को तोड़ा है। परंतु सतगुरु ने समझाया है दुख की जड़ दूसरा व्यक्ति नहीं है। दुख की जड़ हमारी अपेक्षा है, हमारी वह आशा है कि हम लोगों से हमेशा सम्मान देते रहते हैं, प्यार देते रहते हैं। जैसा हम उनके लिए करते हैं वैसा ही बदले में हमें मिलता क्या है? हमारी मानसिकता संरचना से ही पीड़ा की नींव है। जो दूसरे में समर्पण, समझ, करुणा और प्रेम की अपेक्षा करता है, तो सतगुरु जी ने कहते हैं कि संसार वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। संसार वैसा है जैसा वह है। जब तक तुम इस भ्रम में जीते रहोगे, तुम्हारे प्रति सबका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसा तुम अपने भीतर संजोते हो। जब तक तुम्हारा दुख बना रहेगा। तो सतगुरु के अनुसार दुख इस संसार का एक स्वभाव नहीं है।
बिल्कुल भी संभव नहीं है। दुख तुम्हारे चित्त की उपेक्षा का परिणाम है। जब तुम किसी से उम्मीद करते हो तुम्हारा सम्मान करेगा तो वह तुम्हें नीचा दिखा देता है तो तुम्हें पीड़ा होती है। जब तुम किसी को सच्चा प्रेम करते हो वह तुम्हें धोखा दे देता है तो तुम्हें पीड़ा होती है। जब तुम परिवार के लिए सब कुछ करते हो और बदले में उपेक्षा मिलती है तो तुम्हें पीड़ा होती है। परंतु सतगुरु कहते हैं पीड़ा तुम्हारे भीतर से उपजती है। वह व्यक्ति को तो केवल कारण बनता है परंतु कारण में शक्ति नहीं होती है। यदि तुम्हारे भीतर उपेक्षा नहीं होती है तो हमें सीख देते हैं कि अपने भीतर इस बात को समझना है, विकसित करना चाहिए। जो कुछ भी हमें सामने हो रहा है वह जैसा है वैसा ही स्वीकार है। यदि हम संसार को नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे तो दुख बढ़ेगा। यदि हम स्वयं को समझाएंगे, अपनी उपेक्षाओं को त्याग देंगे तो दुख का समाप्त हो जाएगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो किसी के समय नहीं दिया तो किसी ने धोखा दिया। यह सभी घटनाएं जीवन में घटती रहती हैं, परंतु सतगुरु जी कहते हैं कि व्यक्ति इस सब के बीच में भी शांत है। जो कहता है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए वह व्यक्ति सबसे अधिक सुखी है, और दुखी उसी के पास जो उपेक्षा करता है, चाहता है कि मुझे सबके साथ उनके मन के अनुसार चले। और सतगुरु बताते हैं कि हमारा मन सबसे बड़ा भटका हुआ है। यह बार बार कहता है कि देखो उसने ऐसा क्यों किया, देखो उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, देखो उसने तुम्हें धोखा दिया। उसने तुम्हें कभी भी यह नहीं बताता कि व्यक्ति अपने कष्टों से जूझ रहा है, वह भी अज्ञान में है, वह भी अपने भय और प्रेम में जी रहा है। यदि हम बुद्ध की दृष्टि से देखें तो हमें समझ आएगा जब तक कोई हमारे साथ गलत करता है वह स्वयं अपनी सबसे पहले अंधकार है, क्योंकि कोई भी जागृत आत्मा किसी को चोट नहीं पहुंचाती है। तो हमारे सतगुरु जी कहते हैं कि अग्नि का स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव है जलना होता है, वैसे ही अज्ञान का स्वभाव पीड़ा देना होता है। परंतु यदि हम उस अग्नि में स्वयं जलना बंद कर दें, अगर हमें समझ आ जाए कि यह अग्नि हमें जलाती है तो उसमें हमें घी डालते हैं, यानी उसमें प्रतिक्रिया देते हैं, तो तब वह बड़ी होती है, अन्यथा शांत हो जाती है, हमारा दुख भी समाप्त होने लगता है। तो सतगुरु ने समझाया है गहरी दृष्टि से सोचें, जीवन को बदल देने वाली हैं। हमें सिखाते हैं कि दूसरों में नहीं अपने मन से युद्ध करना सीख लो। जब कोई अपने अपमानित करता है तो हम भीतर जाते हैं, उसका अर्थ यही है कि हमने उस व्यक्ति की बात अपने मूल्य से ऊपर मान लिया है। बुद्ध हमारे सतगुरु जी कहते हैं जब कोई कहे कि उसका बुद्धि है, वो बुद्धि में ध्यान आएगा नहीं, बुद्धि कुछ नहीं कर पाएगी। अगर हम मन को रोक पाएंगे तो बुद्धि तो ऐसी धरी की धरी रह जाएगी। हमें बस बुद्धि से ये सोचना है हमको किसी का बुरा नहीं करना है, और न ही हमें किसी बुरे कहने पर कोई मतलब है। जो कहेगा वो बुरा ही रहेगा, ध्यान में रखना है। और यह बात सत्य है कि यदि सत्य भी है तो उसे स्वीकार करना सीख लो, और यदि असत्य है तो उसे भी स्वीकार करना सीख लो, क्योंकि उसकी बात को लेकर दुखी नहीं होना है। तो सतगुरु जी ने यही शिक्षाएं हमें आंतरिक शक्ति दी है कि हमें यह समझना है कि दुखों का कारण दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि वह ब्रह्म है। दूसरा हमें वह देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। और जब यह भ्रम टूटता है तो भीतर मौन उतरता है, तब हम समझते हैं कि संसार हमें कुछ नहीं दे सकता है, सब कुछ हमें अपने भीतर खोजता है। जब कोई अपना जीना मुश्किल कर देता है तो हमें सतगुरु जी ने समझाया है कि पहले देखो कि तुमने उसके व्यवहार से स्वयं को जोड़ रखा है, क्या तुमने यह मान लिया है कि उसकी हर बात तुम्हारे अस्तित्व को चोट पहुंचाती है। तो स्वयं इस भ्रम को निकाल दो, तुम उससे स्वतंत्र हो जाओ। तुम स्वतंत्र होगे, सोचने लगोगे प्रतिक्रिया देने के लिए, तो मौन रहने के लिए
और सबसे महत्वपूर्ण, तुम स्वतंत्र हो। यदि निर्णय लेने के यह तुम्हारे दुख का कारण है तो तुम हो यह और है या किसी और को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा दुख तुम्हारे ही भीतर उपजा है। वैसे ही तुम्हें शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। जब कोई तुम्हारा जीवन कठिन बना रहा है तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे को नियंत्रण करना होगा। किसी के बनाने से हमको नहीं बनना है, रोना धोना छोड़ना है, हमें मजबूत बनना है। किसी के वचनों पर हमें रोना धोना नहीं है, कठोर बनना है, हमारे मालिक से सवाल करना है, हे दाता हमने जो भी कष्ट किए हैं, जो भी हमने गलती की है उसे माफ़ करना। और हमें रोना धोना बिल्कुल भी नहीं है। गलती उस इंसान से मांगो जो गलती मांगने लायक हो, नहीं तो हमको गलती नहीं माननी है, सिर्फ मालिक से गलती मानो। अगर हमने बुरा किया है तो मालिक से गलती मानो और उससे भी मानो गलत किया है तो। अगर गलत नहीं किया है तो उससे गलती मानने का कोई फर्ज ही नहीं है, सिर्फ मालिक से गलती मानो, उसी की रजा में रहो, यही हमारा अच्छे से अच्छा कर्तव्य है। प्रथम उपदेश है दुख उसका कारण है, उसका अंत संभव है। यदि तुम स्वयं को जान लो, भाग दो कि अपमान और कुटता सहने की कला मौन और करुणा है। जब कोई तुम्हारे सामने खड़ा है, हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपमानित कर रहा है, ताने दे रहा है, गुस्से में चीखता है, तो हमारा चरित्र टूटता है, हमारे आत्मविश्वास पर वार भी होता है, हमें बहुत बुरा लगता है। तब हमारे भीतर में एक गुस्सा भी, आग भी उठती है। तो हम चाहने लगते हैं कि कभी भी कुछ भी ऐसा करें कि समझ ही नहीं आ रहा है, हमने तो छोटा नहीं किया है किसी को भी, हम भी उसका अपमान करें तो हम भी उसे तोड़ें। परंतु महात्मा सतगुरु जी कहते हैं कि यह वह क्षण होता है जहाँ हम या तो अपनी आत्मा को मजबूत बना सकते हैं या फिर अधिक अंधकार में डूब सकते हैं। तो सतगुरु जी ने समझाया है, जो व्यक्ति अपमानित होता है वह केवल शब्दों से नहीं होता है, वह अपनी भीतर की उस कमजोरी स्थिति से होता है जहां उसने यह मान लिया है कि सामने वाले की बात में कोई सच्चाई है। तो हमें सतगुरु जी समझाते हैं, यदि तुम जानो कि तुम्हें क्या हो, कोई तुम्हें अपमानित कर रहा है, नहीं कर सकता है। यदि तुम्हारे भीतर शांत हो, मौन है, तो तुम्हारे भीतर करुणा है, दुनिया कुछ भी कहे तुम हिला नहीं सकते हो, और तुम दुनिया हिल नहीं सकती है, टूट गई है, गुस्से में आ गए, समझो तुम्हारे भीतर अभी भी ध्यान का दिया नहीं जल रहा है। तो इसी शिक्षा के अनुसार महात्मा जी ने समझाया है, तुम्हें दुखी करता है तो तुम्हारा शिक्षक है, और जो अपमानित करता है वह तुम्हारे भीतर छिपे हुए गर्व का बाहर लाने का माध्यम है। तो हमें सतगुरु समझाते हैं, सिखाते हैं कि अपमान सहना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। आपको अपमान वही सह सकता है जिसका आत्मबल अडोल है। किसी ने समझाया है कि खड़े होकर अपशब्द कहे, उन पर झूठे आरोप लगाएं। तब उन्होंने केवल पूछा, यदि कोई किसी को उपहार देना चाहे तो वह दूसरा उसे ना उपहार किसी के पास रह जाता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि वह देने वाला के पास ही रहेगा। तब मुस्कुराए सतगुरु जी और बोले, यदि यही तुम्हारे शब्द हैं जो मैंने स्वीकार नहीं किए हैं, इसीलिए वे तुम्हारे पास ही रह गए हैं। यदि मौन शक्ति है तो हमें आत्मज्ञान का उत्तर है। जब कोई तुम्हारे चरित्र का संदेश करता है, संदेह करता है, तो तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है, तो तुम्हारी इच्छाओं को बुराई में बदल देता है, तो तब कहते हैं कि ध्यान रखो तुम क्या हो, वह यह सत्य अपने भीतर स्पष्ट कर लो। फिर चाहे दुनिया जी जो भी है कहे, तुम्हारे मौन को नहीं हिला सकती है। तो इसी के अनुसार संसार द्वंद्वों से भरा हुआ है। यह जो संसार है बहुत निंदा भी है, प्रशंसा भी है, सब कुछ चलती रहती है। कभी तुम्हें सराहना मिलेगी तो कभी तुम्हें मजाक उड़ाया जाएगा। यदि इन दिनों में ऊपर उठ गए तो तुम सतगुरु के हो गए। यदि तुमने यह जान लिया कि यह संसार किसी की स्थिति का स्थिर नहीं है,
तो कभी भी तुम्हारे ऊपर उठाए गए, कभी नीचे गिराए जाएंगे। तो तुमने यह सत्य कर लिया है, तय कर लिया है कि दोनों प्रिय रहेंगे। तुम्हारा जीना मुश्किल नहीं बन सकता है। तुम्हें जीना है, अपनी माँ बाप के लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, हमारी ज़िंदगी बनानी है। तो सतगुरु जी ने उपदेश दिया है अपना सूक्ष्म, और बहुत से लोगों ने इसे सुनकर मौन रहने को कमज़ोर मान लेते हैं। परंतु मौन वही रह सकता है जिसके अंदर या भीतर शांति हो। जिसने यह समझ लिया कि प्रतिक्रिया देना अपने ही मन को जलाना है, जो हमें चोट देता है वह स्वयं दुखी है। दुखी उससे द्वेष करना मूर्खता है। इसीलिए समझाते हैं कि अपमान को उत्तर मौन है और कूटता का उत्तर करुणा है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो सोचने की ज़रूरत नहीं है कैसे उसका उत्तर दिया जाए, बल्कि यह सोचे कि आंतरिक दुख कितना गहरा होगा। वह ऐसे शब्द बोल रहा है, तब तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया के स्थान पर करुणा जन्म लेगी और तुम उसके लिए दुखी हो जाओगे। क्रोधित यह बिंदु जहाँ तुम सतगुरु के मार्ग पर चलने लगोगे। और सतगुरु के शिष्यों के संसार के अपमानित किया है तो पत्थर फेंके गए हैं, तो भूसा रखा गया है, आरोप लगाए गए हैं, परंतु फिर भी हम मुस्कुराते रहे हैं, मौन रहे हैं, करुणा से भरे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समझ आ गया है कि हर व्यक्ति के दूसरों को नीचा दिखाने की आदत बन रखी है। स्वयं के भीतर टूटा हुआ है और टूटे हुए मन को जो भी निकलता है वह केवल दुख देता है। तो वह सतगुरु ने समझाया है कि तुम अपमानित होते हो तो तुम्हारे अहंकार की परीक्षण है। यदि तुम टूटते हो तो समझो कि तुम्हारा अहंकार अभी जीवित है। तुम मौन रह जाते हो तो समझो कि अब ध्यान मार्ग पर हो और तुम करुणा के व्यक्ति को देख सकते हो। समझो कि तुम बुद्ध के निकट हो या सतगुरु जी के निकट हो। जब कोई तुम्हारा मजाक उठाता है तो तुम केवल मुस्कुराते हो। जब कोई तुम्हारी अच्छाई को नकारता है तो तुम उसे विनम्रता से काम करते हो। जब कोई तुम्हारा नाम कलंकित करता है तो तुम फिर से शुद्ध बने रहते हो। तो यह वह संसार हार जाता है तो तुम विजय हो जाते हो। सतगुरु के यही संदेश होते हैं, यह संसार जैसा है वैसा ही रहेगा, परंतु तुम कैसे हो यदि यही तुम्हारे सुख दुख का कारण बनेगा। इसीलिए जब अगली बार तुम्हें अपमानित करे तो भीतर से पूछो कि क्या सत्य है। यदि हाँ तो उसे सुधार लो, यदि नहीं तो उसे लौटाओ मत। मौन हो जाओ, क्योंकि मौन सबसे बड़ा उत्तर है और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। यही बुद्धि की वह शिक्षा है जिससे तुम्हें अपमान हर ताने को बदल सकती है। अपने आत्मबल को ध्यान में अपना मौन में भाग में 3 घर वाले जीवन कठिन बना दे। संबंधों में सम्यक दृष्टि। और हमें सतगुरु कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा बंधन कोई हमारा शत्रु नहीं होता है। सबसे गहरा दुख वही नहीं होता है जो अजनबी देते हैं। ये समझो, जो भी आपको दुख दे रहा है, चोट पहुंचा रहा है, वो अजनबी है हमारे लिए। वो हमारा रिश्ता ही नहीं है, वो अजनबी है। उसको भगवान ने दी ही ऐसी है, लन्नत ही ऐसी, उसकी बोली ही ऐसी है। ऐसी समझ के उसको छोड़ दीजिए। आप वह जो आपके घर में रहते हैं, जो आपके ही खून के हैं, जो दिन रात आपके साथ रहते हैं, जब वही आपको अनदेखा कर रहे हैं तो आपके प्रेम को ना समझे, आप त्याग कर तिरस्कार कर दें, आप मौन को कमजोरी माने। तब मन टूटता है जब असहनीय लगता है। जब माता पिता अपने संतान को ताने देते हैं, तब भाई बहन एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। जब जीवन साथी केवल गलती ढूंढता है तो प्रेम के स्थान पर आरोप दे देता है, तब संतान अपने पालने वाले हाथों को ही काटने लगते हैं। जब जीवन में सबसे कठिन मोड़ आता है तो सतगुरु ने समझाया है, यही वह एक्शन होता है जो सच्चे ध्यान की आवश्यकता होती है। कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपको गिरा रहा है। तो उस टाइम अच्छे पति का भी पता चल जाता है, उस टाइम अच्छे बच्चों का भी पता चल जाता है, उस टाइम अपने अच्छे माता पिता का भी पता चल जाता है। कौन आपको नीचे गिरा रहा है, कौन उठा रहा है।
तो यही समझ हमको समझ लेना है, न किसी को फालतू बोलना है, न किसी पर ध्यान इतना देना है, क्योंकि बाहर के संसार से बचा जा सकता है, लेकिन घर के जो भीतर जो पीड़ा होती है वह सीधी आत्मा को चीरती है। तो यही समझाया है, भली बातें जीना है हमें। परिवार में प्रेम की उपेक्षा अधिक होती है। जब कोई वह प्रेम नहीं मिलता है तब व्यक्ति भीतर से छिन्न भिन्न हो जाता है। परंतु उन्होंने यह भी सिखाया है, जितनी बड़ी अपेक्षा उतना ही बड़ा दुख होता है। तो समझाते हैं, यदि तुम अपने परिवार से कुछ पाने की आशा करोगे नहीं तो दुख कैसे होगा। आप आशा ही छोड़ दें, क्योंकि परिवार भी उसी अज्ञान में जी रहा है जिसमें बाकी संसार जीता है। अपने ही दुखों से ग्रस्त है, अपनी ही पीड़ाओं को बिना समझे दूसरों पर थापता रहता है, क्योंकि वे निकट होते हैं, परंतु तुम्हारे ऊपर इसका प्रभाव सबसे बड़ा तीव्र होता है। परंतु बुद्ध कहते हैं, श्री सतगुरु जी कहते हैं, यदि साधन का अक्षेत्र है, यही तो जगह है। ध्यान को सबसे अधिक आवश्यकता है। लोग जंगल चले जाते हैं ध्यान के लिए, परंतु सच्चा साधक वही है जो अपने घर की उसी पीड़ा के बीच, जहाँ अपमान है, जहाँ तिरस्कार है, जहाँ असहयोगी है, वह सम्यक दृष्टि बनाए रखता है। और सतगुरु हमें सिखाते हैं कि परिवार में शांति बाहर से नहीं आती है, परिवार जितनी भीतर से उपजती है। तुम अपने भीतर यह समझ ले विकसित करते रहो कि हमें किसी से कुछ पाने की आशा ही नहीं रखनी है। वो केवल देना जानते हैं, लेना नहीं जानते हैं। ऐसी सोच के हमारे मन को बना लेना है और स्वतंत्र हो जाना है। तुम्हें कोई भी समझाता है, प्रेम करता है, आसान है, अच्छी बात है, परंतु सतगुरु ने समझाया कोई तुम्हें समझता ही नहीं है तो उसके चक्कर में ही नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। जैसा वो समझे वैसा हम मतलब हम किसी को गाली नहीं देनी है, मौन रखना है। जो भी हमें तिरस्कार हो रहा है, गंदा हो रहा है, कोई हमारे साथ नहीं है, तो सिर्फ हमें सतगुरु या भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। किसी से हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, उनसे हमें दूर रहना है, ये हमें हमेशा सोचना है। तो आज का सत्संग कैसा लगा है ज़रूर बताएं। राधा स्वामी जी राधा स्वामी जी शेयर जरूर करें, आपका दिल से शुक्रिया होगा राधा स्वामी जी। और सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।